दोस्तों, आप सभी का हमारी इस प्रोग्राम ASTV इंडिया में इस्तकबाल है। बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका भाई असरार आदिल। मुआज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, 2020 का जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, ख़ास करके अररिया ज़िला का विधानसभा का जो चुनाव है, ये चुनाव कई एतबार से बहुत दिलचस्प नज़र आती दिख रही है। वजह यह है कि इस चुनाव में कई मुस्लिम उम्मीदवार नज़र आते दिख रहे हैं। जैसे कि जदयू की जानिब से शगुफ्ता अज़ीम को टिकट दिया है, वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस की तरफ से अबीदुर रहमान को दिया गया है, और वहीं तीसरी जानिब MIM की तरफ से राशिद अनवर साहब को दिया गया है। और वहीं साथ साथ चौथे कैंडिडेट SDPI यानी ऑफ इंडिया की जानिब से हमारे बीच अभी इस वक्त कमरुल हुदा मदनी साहब हमारे बीच अभी मौजूद हैं। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो ये सियासी हलचल इस वक्त काफ़ी दिलचस्प नज़र आती दिख रही है, क्योंकि इस विधानसभा में मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें तो इस विधानसभा में मुस्लिम वोटर्स की तादाद भी अक्सरियत है, यानी तकरीबन 70% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद बताई जाती है। इस वजह से ये इलेक्शन काफ़ी दिलकश नज़र आती दिख रही है। साथ साथ यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि आखिर यहाँ के जो अवाम है, यहाँ की जो जनता है, आखिर वो अपना लीडर किसको तलाशें, अपना लीडर मुंतखब किसको करें, ये अपने आप में एक सवाल नज़र आता दिख रहा है। हमारे बीच आज के इस प्रोग्राम में एक बहुत ही मेहमान ख़ास और एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं, जिससे बहुत सारे लोगों के अच्छे ताल्लुकात और रवाबित हैं, और इसको बहुत सारे फ़िरक़े के लोग और इसी तरह से इसको अच्छे निगाह से लोग इनको देखते हैं, जिसको हम सभी हज़रात कमरुल हुदा मदनी साहब के नाम से जानते हैं। मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत मैं इस्तकबाल करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले मैं शेख आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आपने अपने आप को सियासत में आना क्यों ज़रूरी महसूस किया, या यूँ कह लीजिए कि SDPI ने आपको जो टिकट दिया है, तो ये टिकट आप हासिल करने के बाद या आपको जो उम्मीदवार के तौर पर यहाँ जो खड़ा किया गया है, आप इसके पीछे आपकी जो अगराज़ व मकासिद हैं वो क्या क्या हैं, आप मुख्तसर यहाँ बयान करें। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों के कैमरे के सामने मुझे बैठने का मौका मिला है। उसके बाद आपका जो सवाल है, पहला सवाल कि आपने इस सियासत के मैदान में आना ज़रूरी क्यों समझा, तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि मैं ज़रूरी इसलिए समझा कि 70 साल से लोग वोट देते आ रहे हैं, नेता चुनते जा रहे हैं और रहनुमा बनते जा रहे हैं और MP MLA बनाए जा रहे हैं, लेकिन आवाम जिस मकसद से वोट दे रहे हैं वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं। आवाम की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, आवाम जिस नीयत से या जिस विकास के लिए या जिस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, उनका मुद्दा वहीं का वहीं पड़ा रहा जा रहा है। तो मुद्दा वहीं पड़ा रहा है। इसीलिए इस गर्ज से मैंने सोचा कि आवाम की बात या आवाम के जो मुद्दे हैं उसको मैं उठाना ज़रूरी समझा, और इसलिए मैं अपने आप को सियासत में लाना ज़रूरी समझा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल आपसे कुछ इस तरह से है कि जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि अररिया विधानसभा में सारे के सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मुस्लिम उम्मीदवार हैं, और मुस्लिम उम्मीदवार होने के साथ साथ अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपकी ये पार्टी यानी SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या कामयाब हो पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि BJP को यहाँ पर फ़ायदा होगा? पहली बात तो यह है कि कामयाब होना ना होना ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे कामयाब करा सकता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे कोई BJP की कैंडिडेट नहीं है, यहाँ JDU से कैंडिडेट हैं, शगुफ्ता अज़ीम। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। वो लोग भी अपने आप को अगर जीता हुआ महसूस कर रहे हैं तो फिर वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? वो मैदान में क्यों घूम रहे हैं? वो भी लोगों के पास क्यों जा रहे हैं? तो इसलिए इस वक्त कोई जीता हुआ कैंडिडेट नहीं है। सब लोग अपने आप को है ना पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। मैं भी अपने आप को लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, रख रहा हूँ। मेरी जो नीयत है या मेरी जो बात है, मैं जो करना चाहता हूँ आवाम की खिदमत, वो भी हम आवाम के सामने रख रहे हैं। आवाम जिसको चॉइस करेगी, जनता जिसको चॉइस करेगी वो जीतेगा।
अगर आवाम हमको चॉइस करती है, जनता हमको वोट देती है, तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, सही बात है। और इसी तरह से मेरा अगला जो क्वेश्चंस है तो वो कुछ इस तरह से है कि मान चलिए कि अगर आप इस विधानसभा में अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो अवाम के लिए आप क्या काम करेंगे, या आपका वो कौन कौन सा मुद्दा होगा कि जिस पर आप काम करना चाहेंगे, इस पर मुख्तसर बोलें। जी, इसमें पहले कहना चाहूँगा कि आवाम को जो ज़रूरत होगी उस ज़रूरत को हम पूरा करेंगे। ये नहीं कि आवाम को ज़रूरत है रोज़ी रोटी की और हम उसके लिए शौचालय बुलाएंगे। जी, आवाम को ज़रूरत है कपड़े की और हम उसको घर बना के देंगे, या आवाम को ज़रूरत है घर की, हम उसको कपड़े खरीद के देंगे, ऐसी बात नहीं। आवाम की जो मूलभूत ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उस पर काम करूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करूँगा। यहाँ पे लोग 70 साल से वोट दे रहे हैं और बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अरे भाई, वोट दे रहे हैं आप बिहार में, तो आपके बच्चे क्यों पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं? बिहार में वोट, बिहार में पढ़ाई। जी, बिहार में वोट तो बिहार में स्वास्थ्य का इलाज। ये नहीं है कि आप यहाँ पे वोट देंगे और आप जाएंगे दिल्ली इलाज करने के लिए, आप बम्बई जाएंगे इलाज के लिए। तो ये मूलभूत जो ज़रूरी चीज़ें हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, और ख़ासतौर पे यहाँ का जो मुद्दा है किसानों का, है ना, मंडी के मामले में देखिए कि ये यहाँ पे कोई मंडी नहीं है, यहाँ पे औने पौने दाम से लोग खरीद रहे हैं, इसको भी मैं हल करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह यहाँ जो मसला है बाढ़ का, है ना, हर साल बाढ़ आता है, फसलों को बर्बाद करके चला जाता है, तो बाढ़ का मसला को हम हल करेंगे। इसी तरह जो रोड पुल-पुलिये जो है इनके बारे में हम जरूर कोशिश करेंगे और हम खिदमत करने की कोशिश करेंगे। यानी पता चला कि आपके बहुत सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों से आप इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह अगर कामयाब होते हैं तो इस मुद्दों पर आवाज़ उठाकर आप अवाम की खिदमत करेंगे ज़रूर। जी बहुत शुक्रिया। अब मेरा अगला और आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए से मुझ तक कई मतलब राब्ते हैं जो आवाज़ पहुँच रही है, उसमें कुछ खबरें मैं सुना हूँ, उसमें ये बताया जा रहा है कि कमरुल हुदा मदनी साहब सियासत करने के लिए नहीं आए हैं, सियासत लड़ने के लिए आए हैं। तो मैं इसको ज़रा समझना चाहता हूं कि सियासत लड़ने का मतलब क्या है और सियासत करने का मतलब क्या है। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैंने इससे पहले भी कहा है कि मैं सियासत करने नहीं आया हूँ। अगर सियासत करने आता तो हम भी उसी तरह बन जाता, लेकिन मैं सियासत के जो रुख है मैं सियासत को बदलने आया हूँ। कि असल में सियासत होता है समाज का सेवा करना, गरीब गुरबा की मदद करना। लेकिन यहाँ के लोग जो है जीत के चले जाते हैं और सियासत कहाँ करते हैं? सेंटर पे या विधानसभा में। तो सियासत करते हैं यहाँ के जो आवाम है, गरीब गुरबा हैं, मिस्कीन लोग हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं जो असल जो सियासत है वो सियासत का रुख को चेंज करने आया हूँ ताकि लोगों को एहसास हो, पता हो कि असल में लीडर, समाज सेवक कैसा होता है, कि उनके बीच में रह करके, उनके अंदर सो करके और उनके पास रह करके उनकी खिदमत करना, उनके हर मुसीबत में, हर छोटी बड़ी चीज़ों में उनके साथ हाथ बटाना, यह असल सेवक है। और मैं इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने यह वादा करता हूं कि अगर मैं जीतता हूं तो असल में हकीकी तौर पर जो सेवक का काम होता है वो मैं करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अभी तक सुना कमरुल हुदा मदनी साहब की ज़बानी। वो फरमा रहे थे कि बिहार की बदहाली हमारे सामने है, खस्ता हाल सड़कें हमारे सामने है, और इसी तरह से हमारे बीच हर साल जो सैलाब की वजह से होने वाली तबाही और बर्बादी हमारे सामने है। इन मुद्दों पर हमें काम करना है और इसी गर्ज और इसी वजह से मैं सियासत में आया हूँ। बहुत अहम मुद्दे पर शेख गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख। शुक्रिया।